अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार आम के अचार की क्विक एंड इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर के चंद एक मसालों से आप बाज़ार से कई गुना बेहतर बहुत मज़ेदार सा अचार घर पे बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। अब आपको 10-15 दिन धूप दिखाने की या वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी इंतज़ार के और बग़ैर किसी मेहनत किए बग़ैर हम बनाने वाले हैं आम का अचार। चावलों के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं और अपने खाने का मज़ा दुबाला करें। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी कच्चा आम ले लिया है, मतलब कैरी ले ली है। और आप सब्ज़ी वाले से बोलिएगा कि अचार बनाने के लिए हमें चाहिए, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट कैरी निकाल के देंगे। कैरी को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, उसके बाद ड्राई कर लेंगे। उसके बाद एक कैरी के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। कट करके मैंने इसको पंखे में रख दिया है, ताकि हमारी कैरी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। जब अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसके बाद हमने लेना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको इस कैरी पे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही हमने 1 टीस्पून नमक लेना है। इन दोनों मसालों को बहुत अच्छे तरीके से एक बाउल में डाल के मिक्सअप कर लेंगे, और 10 मिनट 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह बग़ैर कवर किए छोड़ देंगे। आ जाते हैं अचार के मसालों की तरफ। साबुत धनिया लिया है मैंने 1.5 चम्मच, सौंफ ली है मैंने 1.5 चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1.5 चम्मच खाने का, और 1 टीस्पून मैंने राई ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करूँगी। इन तमाम मसालों को हमें इतना ड्राई रोस्ट करना है कि मेथी दाना, राई दाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से चटकने लगें। और इसके अलावा बहुत अच्छा सा साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरे पे गोल्डन कलर आने लगे, और इन तमाम मसालों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। कलौंजी मैंने इन मसालों में से स्किप कर दी थी जब मैंने इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। तो इस पॉइंट पे मैंने कलौंजी शामिल कर दी है मसालों में, और ये हमारा होममेड बहुत ज़बरदस्त सा अचार का घर में बनाया हुआ मसाला रेडी हो चुका है। और ये देख लीजिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया, तकरीबन 1 से 1.5 कप ये ऑयल है। इसको हल्का सा गरम करूँगी, क्योंकि मेरा रेगुलर वाला ऑयल है। आप चाहें तो सरसों का तेल पहले इसको अच्छे तरीके से गरम करेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, और फिर कैरियाँ जिसमें हल्दी और नमक लाया था वो शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट कैरियों को ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ कुटी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कुटी मिर्च की जगह पिसी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे अचार में बिल्कुल बाज़ार वाली सुर्खी आएगी, वही कलर आएगा जैसा कि हमें बाज़ार वाले अचार में नज़र आता है। इन दोनों चीज़ों को मैं ऑयल में अच्छे तरीके से कैरी के साथ फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही हमारे ऑयल में सुर्खी आ जाएगी, इस पॉइंट पे हमने जो अपने अचार का मसाला होममेड तैयार किया था कैरियों में, वो शामिल कर देंगे। उसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करते हुए कैरी में फ्राई कर लेंगे इन तमाम मसालों को। और बहुत ज़्यादा हमें तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि हमारी जो कैरी है वो बग़ैर स्किन के है, बग़ैर छिलके के है। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे, कैरी हमारी फ़ौरन से गल जाएगी और टूट जाएगी। तो इसलिए स्किन के साथ आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो मेरी जो कैरी की लौंजी थी, जिसे आप लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, मैं उसका लिंक यहाँ दे दूँगी आई बटन में, वो भी आप देख सकते हैं। वो स्किन के साथ मैंने बनाई थी, और ये मैं बग़ैर स्किन के बना रही हूँ। ये देख लीजिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ, ताकि हमारे मसालों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर कैरी का भी आ जाए। उसके बाद इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में ये देख लीजिए हमारी कैरी टेंडर हो चुकी है। मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, कैरी में इसका टेस्ट आ चुका है। इसको प्रिज़र्व करने के लिए हम 1/4 कप इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। इस तरह हम इसको महफूज कर सकते हैं। 6 महीने तक हमारा अचार जो है फ्रिज में सेफ़ रह सकता है। वाइट सिरका ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कैरियों में मिक्सअप करेंगे, और फ़ौरन से इसकी फ्लेम हम कर देंगे ऑफ़। और मैंने देख लीजिए यहाँ डिश आउट कर लिया है आम का अचार, या लौंजी भी कह सकते हैं आप इसे। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। बहुत ही ईजी है,
देख लीजिए हमारा जो अचार है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हमें करना है इसको सेव। इसके लिए हम लेंगे कोई भी एयर टाइट जार, प्लास्टिक का या फिर कांच का। मेरे पास यहाँ अचार का ही एक जार था, इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी तमाम की तमाम लौंजी है या जो आम का अचार है वो मैं इसमें सेव कर लूँगी। उसके बाद आपको अपने चावलों के साथ खाना हो, दाल सब्ज़ी के साथ खाना हो, निकालें, खाएं, एंजॉय करें घर का बना हुआ अचार। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।